वेलकम टू ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा ज़बरदस्त ट्विस्ट जिसे देखने के बाद हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठने वाला है। क्या सच में इंसान का पिछले जन्म से कोई रिश्ता हो सकता है? क्या किसी को अचानक वो सब याद आ सकता है जो उसने कभी सीखा ही नहीं? सोचिए, एक साधारण सी लड़की जो 2 दिन में बड़े घर के तौर तरीके सीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो चीज़ें वो सीख ही नहीं पा रही थी, वही चीज़ें अचानक उसके हाथों से इतनी आसानी से कैसे होने लगती हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा रहस्य? और जब सच सामने आएगा तो सिर्फ एक लड़की की किस्मत नहीं बदलेगी, बल्कि कई लोगों की साजिशें भी उसी पल टूट कर बिखर जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानी। आर्य सर की बेचैनी। आर्य सर उस दिन बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बार बार उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अनु 2 दिन में ये सब कैसे सीखेगी? वो कमरे में इधर उधर टहल रहे थे, कभी खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते, कभी कुर्सी पर बैठ जाते, लेकिन उनके मन की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जिस घर में अनु को जाना है वहाँ के तौर तरीके बहुत अलग हैं। वहाँ हर चीज़ का एक नियम है, हर काम करने का एक खास तरीका है, और सबसे बड़ी बात, हर्षवर्धन जैसे सख्त इंसान के सामने अगर अनु ने जरा सी भी गलती कर दी तो ये शादी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तभी वहां झंडे आते हैं और आर्य सर को इतना परेशान देखकर पूछते हैं, सर आप इतने टेंशन में क्यों हैं? आर्य सर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, झंडे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अनु ये सब 2 दिन में कैसे सीख पाएगी। बड़े घर के तौर तरीके, उनका उठना बैठना, उनके रीति रिवाज, ये सब सीखना इतना आसान नहीं होता। झंडे मुस्कुराते हुए कहते हैं, सर आप अनु को कम समझ रहे हैं, वो बहुत समझदार लड़की है, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। लेकिन आर्य सर को अब भी चैन नहीं पड़ता। अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहते हैं, एक काम करते हैं, मैं अनु को सीधे तो नहीं सिखा सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें सिखाऊं और अनु वीडियो कॉल पर ये सब देख ले तो उसे समझ आ जाएगा कि बड़े घर में कैसे व्यवहार किया जाता है। झंडे तुरंत खुश होकर कहते हैं, वाह सर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वीडियो कॉल का प्लान। कुछ ही देर में झंडे अनु को वीडियो कॉल करते हैं। फ़ोन की स्क्रीन पर जैसे ही अनु का चेहरा दिखाई देता है, वो थोड़ा हैरान होकर पूछती है, आर्य सर आपने अचानक वीडियो कॉल क्यों किया? तभी अनु देखती है कि आर्य सर झंडे को बड़े घर के तौर तरीके समझाना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं, देखो, बड़े घर में बैठने का तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, और हर रिवाज की अपनी अहमियत होती है। अनु ध्यान से ये सब सुन रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने अचानक फ़ोन पर ही कहा, नहीं, ये गलत है। आर्य सर चौंक जाते हैं, क्या मतलब? अनु शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है, मैं इस तरह चीटिंग करके नहीं जीतना चाहती। अगर मैं ऐसा करूंगी तो भले ही मैं दूसरों की नज़र में जीत जाऊं, लेकिन अपनी ही नज़रों में हार जाऊंगी। आर्य सर समझाने की कोशिश करते हैं, अनु इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम्हें ये सब सीखना ही पड़ेगा। लेकिन अनु अपनी बात पर अडिग रहती है, नहीं सर, मैं खुद कोशिश करूंगी, अगर मुझे जीतना है तो अपनी मेहनत से जीतूंगी। कुछ पल के लिए फ़ोन के उस पार सन्नाटा छा जाता है। फिर आर्य सर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, ठीक है अनु, अगर तुम्हें ऐसा ही सही लगता है तो तुम वही करो। फ़ोन कट जाता है। आर्य सर झंडे की तरफ देखकर कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना, अनु अलग है। झंडे भी सिर हिलाते हुए कहते हैं, सच में सर, ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं। दूसरी तरफ चल रही साजिश। लेकिन उसी समय कहीं और एक अलग ही खेल चल रहा था। मानसी और मीरा फ़ोन पर बात कर रही थीं। मानसी हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि अनु ये सब सीख पाएगी। 2 दिन में कोई इतने बड़े घर के तौर तरीके नहीं सीख सकता। मीरा आत्मविश्वास से कहती है, बिल्कुल नहीं सीख पाएगी। वो चांदनी चौक की एक साधारण लड़की है, और हम लोग जिस परिवार की बात कर रहे हैं वहाँ के नियम अलग ही दुनिया के हैं। मानसी मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर तैयार रहो, 2 दिन बाद जब हर्षवर्धन उसकी परीक्षा लेंगे तो उसकी कैसी बेइज्जती होगी। मीरा ठंडी आवाज़ में कहती है, और उसी दिन ये शादी भी खत्म हो जाएगी। दोनों की हंसी कमरे में गूंज उठती है। उन्हें पूरा यकीन था कि अनु ये परीक्षा कभी पास नहीं कर पाएगी। अनु की कोशिश। उधर अनु अपने घर में हर दिन हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही थी। वो आईने के सामने खड़े होकर चलने का तरीका प्रैक्टिस करती, फिर बैठने का तरीका, फिर चाय परोसने का तरीका, लेकिन हर बार उसे लगता कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो थक जाती है लेकिन हार नहीं मानती। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। परीक्षा का दिन। आखिर वो दिन आ ही जाता है। हर्षवर्धन की तरफ से संदेश आता है, अनु तुम्हें आज हमारे घर आना होगा, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सोचती है, क्या मैं ये परीक्षा पास कर पाऊंगी? लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाती है और हर्षवर्धन के घर पहुंच जाती है। वहां पूरा परिवार मौजूद था। हर किसी की नज़र अनु पर थी।
हर्षवर्धन गंभीर आवाज में कहते हैं, अगर तुम इस परीक्षा में पास हुई तो ही ये शादी आगे बढ़ेगी। अनु चुपचाप सिर हिला देती है। सबसे बड़ा रहस्य। परीक्षा शुरू होती है। हर्षवर्धन अनु से एक एक करके कई काम करने को कहते हैं। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, और तभी कुछ अजीब होने लगता है। जो चीज़ें अनु घर पर प्रैक्टिस करते हुए नहीं कर पा रही थीं, वही चीज़ें अब उसके हाथों से इतनी आसानी से होने लगती हैं जैसे वो सब उसे पहले से ही आता हो। अनु खुद हैरान थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये घर उसके लिए अनजान नहीं है, जैसे उसने ये सब पहले भी किया है। आर्य सर और बाकी लोग भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अनु हर काम बिल्कुल सही तरीके से कर रही थी, और तभी अनु के मन में एक अजीब सा एहसास जागता है। उसे लगता है जैसे वो इस घर से पहले भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि अनु का पिछले जन्म में नाम था राजनंदिनी और वो इसी घर की बेटी थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब सवाल ये है, क्या सच में अनु को अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने लगी हैं? अगर ऐसा है तो जब ये सच सामने आएगा तो मानसी और मीरा का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर्षवर्धन को भी इस राज का पता चल जाएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है एक ऐसा रहस्य जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। आउटरो ड्रामा ट्विस्ट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनु सच में राजनंदिनी का पुनर्जन्म है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई और बड़ा रहस्य? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं टीवी सीरियल्स के सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स और एक्सप्लेनेशन। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल।